शांति। सुनते हैं 20 मई 72 के अव्यक्त महावाक्य। आज की अव्यक्त वाणी का टाइटल है सार स्वरूप बनने से संकल्प और समय की बचत। आज की मुरली में बाबा ने बहुत सुंदर बात सुनाई। सप्ताह कोर्स जो 7 दिन में कराते हो, 1 सेकंड में आप सप्ताह कोर्स करा सकते हो, उसकी क्या विधि है। फिर बाबा ने व्यक्त भाव से अव्यक्त भाव में सेकंड में परिवर्तन करने के लिए कौन सी स्थिति चाहिए, और फिर बाप दादा ने कहा कौन सा पुरुषार्थ करें जो कोई भी कर्म व्यर्थ व अनर्थ वाला ना हो। साथ साथ कर्म बंधन मुक्त होने के लिए क्या चेकिंग करनी है। तो आओ सुनते हैं 20 मई 72 के अव्यक्त महावाक्य। सार स्वरूप बनने से संकल्प और समय की बचत। मास्टर बीज रूप की स्थिति में स्थित रहने का अभ्यास करते करते सहज स्मृति में अपने आप को स्थित कर सकते हो। जैसे विस्तार और वाणी में सहज ही आ जाते हो, वैसे ही वाणी से परे विस्तार की बजाय सार में स्थित हो सकते हो। हद के जादूगर विस्तार को समाने की शक्ति दिखाते हैं, तो आप बेहद के जादूगर विस्तार को नहीं समा सकते हो। कोई भी आत्मा सामने आवे, साप्ताहिक कोर्स 1 सेकंड में किसको दे सकते हो। फिर बाबा ने कितना सुंदर बाबा ने तरीका बताया। अर्थात साप्ताहिक कोर्स से जो भी आत्माओं में आत्मिक शक्ति व संबंध की शक्ति भरना चाहते हो, वे 1 सेकंड में कोई भी आत्मा में भर सकते हो। वह ये अंतिम स्टेज है। ऐसी स्थिति बनाने के लिए मुख्य कौन से अटेंशन की कमी है। फिर बाबा ने कहा जब साइंस ने भी अनेक कार्य 1 सेकंड में सिद्ध कर दिखाए हैं, सिर्फ स्विच ऑन और ऑफ करने की देरी होती है, तो यहाँ वह स्थिति क्यों नहीं बन पाती है। मुख्य कौन सा कारण है। दर्पण तो हो, दर्पण के सामने साक्षात्कार होने में कितना टाइम लगता है। अभी आप स्वयं ही विस्तार में ज़्यादा जाते हो। जो स्वयं ही विस्तार में जाने वाले हैं, वे और कोई को सार रूप में स्थित कैसे कर सकते हैं। कोई भी बात देखते व सुनते हो तो बुद्धि को बहुत समय की आदत होने कारण विस्तार में जाने की कोशिश करते हो। जो भी देखा व सुना, उनके सार को जानकर और सेकंड में समा देने का व परिवर्तन करने का अभ्यास कम है। क्यों क्या के विस्तार में ना चाहते भी चले जाते हो। इसलिए जैसे बीज में शक्ति अधिक होती है, वृक्ष में कम होती है। वृक्ष अर्थात विस्तार। कोई भी चीज का विस्तार होगा तो शक्ति का भी विस्तार हो जाता है। इसी रीति से कोई भी बात के विस्तार में जाने से समय और संकल्प की शक्ति दोनों ही व्यर्थ चली जाती है। व्यर्थ जाने के कारण वह शक्ति नहीं रहती। इसलिए ऐसी श्रेष्ठ स्थिति बनाने के लिए सदा यह अभ्यास करो। क्या, बड़े ध्यान से सुनना। कोई भी बात के विस्तार को समाकर सार में स्थित रह सकते हो। ऐसा अभ्यास करते करते स्वयं सार स्वरूप बनने के कारण अन्य आत्माओं को भी 1 सेकंड में सारे ज्ञान का सार अनुभव करा सकेंगे। अनुभवी मूर्ति अन्य को अनुभव करा सकते हैं। जो खुद सार स्वरूप में टिका होगा ना, वो औरों को सेकंड में सार में स्थित कर देगा।
पहले खुद अनुभवी मूर्त नहीं होगा तो औरों को भी नहीं अनुभव करा पाएगा। खुद का अनुभवी मूर्त होना बड़ा जरूरी है। इस बात के स्वयं ही अनुभवी कम हो, इस कारण अन्य आत्माओं को अनुभव नहीं करा सकते हो। फिर बाबा ने कितना सुंदर एग्जाम्पल दिया, जैसे कोई भी पावरफुल चीज में व पावरफुल साधनों में कोई भी चीज को परिवर्तन करने की शक्ति होती है। जैसे अग्नि बहुत तेज और पावरफुल होगी तो उसमें कोई भी चीज डालेंगे तो स्वतः ही रूप परिवर्तन में आ जाएगा। देखते हैं ना, हाई फर्नेस भट्ठी में, बहुत अग्नि की तेज हाई टेम्परेचर भट्ठी में, हाँ, जब वो रूड और लोहा डाला, आयरन डाला जाता है, कच्चा लोहा, तो वो कैसे एकदम पिघल के और रेलवे लाइन बनकर निकलती हैं। तो जिस स्वरूप में उसको धारण करना चाहे उसका स्वरूप परिवर्तन होके, और इतना स्ट्रांग परिवर्तन कि हजारों टन की गाड़ियां ट्रेन उन पर जाती हैं, लेकिन उस पूरा उसमें कोई चेंज नहीं आता, क्योंकि वो बड़ी हाई टेम्परेचर भट्ठी में डाला गया था। तो बाबा कहते हैं ऐसे ही बच्चे, जैसे अग्नि बहुत तेज अर्थात पावरफुल होगी तो उसमें कोई भी चीज डालेंगे तो स्वतः ही रूप परिवर्तन में आएगा। अगर अग्नि पावरफुल नहीं है तो कोई भी वस्तु के रूप में परिवर्तन नहीं कर पाएंगे। ऐसे ही सदैव अपने पावरफुल स्टेज पर स्थित रहो तो कोई भी बातें जो व्यक्त भाव व व्यक्त दुनिया की वस्तु हैं व व्यक्त भाव में रहने वाले व्यक्ति हैं आपके सामने आएंगे तो आपके पावरफुल स्टेज के कारण उन्हों की स्थिति व रूपरेखा परिवर्तन हो जाएगी। व्यक्त भाव वाले का व्यक्त भाव बदलकर आत्मिक स्थिति बन जाएगी। व्यर्थ बात परिवर्तन होते समर्थ रूप धारण कर लेगी। विकल्प शब्द शुद्ध संकल्प का रूप धारण कर लेगा। लेकिन ऐसा परिवर्तन तब होगा जब ऐसी पावरफुल स्टेज पर स्थित होंगे। कितने सुंदर बाबा ने परिवर्तन बताए। व्यक्त भाव बदल के आत्मिक स्थिति, पर व्यर्थ बदल के समर्थ, और विकल्प बदल के शुद्ध संकल्प हो जाएगा। लेकिन ऐसा परिवर्तन तब होगा जब ऐसी पावरफुल स्टेज पर स्थित हो। कोई भी लौकिकता अलौकिकता में परिवर्तन हो जाएगी। साधारण असाधारण के रूप में परिवर्तित हो जाएंगे। फिर ऐसी स्थिति में स्थित रहने वाले कोई भी व्यक्ति व वैभव व वायुमंडल वाइब्रेशन वृत्ति दृष्टि के वश में नहीं हो सकते। बाबा ने कहा रहने वाले कोई भी व्यक्ति वैभव व वायुमंडल वाइब्रेशन दृष्टि के वश में नहीं हो सकते। तो अब समझा क्या करना है। एक तो समाने की शक्ति कम और दूसरा परिवर्तन करने की शक्ति कम, अर्थात लाइट हाउस माइट हाउस दोनों स्थिति में स्थित सदा काल नहीं रहते हो। अगर मास्टर त्रिकालदर्शी बन हर कर्म हर संकल्प करो व वचन बोलो तो बताओ कब भी कोई कर्म व्यर्थ व अनर्थ वाला हो सकता है? कभी भी नहीं हो सकता। कर्म करने के समय कर्म के वश हो जाते हो। त्रिकालदर्शी अर्थात साक्षीपन की स्थिति में स्थित होकर इन कर्मेंद्रियों द्वारा कर्म नहीं करते हो, इसलिए वशीभूत हो जाते हो। वशीभूत होना अर्थात भूतों का आवाहन करना। कर्म करने के बाद पश्चाताप होता है, लेकिन उससे क्या हुआ? कर्म की गति व कर्म का फल तो बन गया ना। तो कर्म और कर्म के फल के बंधन में फंसने के कारण कर्म बंधनी आत्मा अपनी ऊंची स्टेज को पा नहीं सकती। सदैव यह चेक करो, बड़े ध्यान से सुनना, क्या चेक करना कि आए हैं कर्म बंधनों से मुक्त होने के लिए, लेकिन मुक्त होते होते कर्म बंधन युक्त तो नहीं हो जाते हो। ज्ञान स्वरूप होने के बाद, बड़ा ध्यान से सुनना, ज्ञान स्वरूप होने के बाद व मास्टर नॉलेजफुल मास्टर सर्वशक्तिवान होने के बाद
अगर कोई ऐसा कर्म जो युक्ति युक्त नहीं है वह कर लेते हो तो इस कर्म का बंधन अज्ञान काल के कर्म बंधन से पदम गुना ज्यादा है। कितनी गहरी पॉइंट है, कितनी गहरी पॉइंट कि नॉलेजफुल होते हुए भी कोई ऐसा कर्म कर लेते हो तो अज्ञान काल से उसका कर्म बंधन पदम गुना ज्यादा, माय लॉर्ड, परम पदम गुना ज्यादा। इस कारण बंधन युक्त आत्मा स्वतंत्र न होने के कारण जो चाहे वह नहीं कर पाती है। महसूस करते हैं कि यह न होना चाहिए, यह होना चाहिए, यह मिट जाए, खुशी का अनुभव हो जाए, हल्कापन आ जाए, संतुष्टता का अनुभव हो जाए, सर्विस सक्सेसफुल हो जाए, दैवी परिवार के समीप स्नेही बन जाए। लेकिन आ गया ना, लेकिन आ गया। ध्यान, दोनों कान अच्छी तरह खोल लीजिए, क्या क्या बताने वाले बाबा। लेकिन किए हुए कर्मों के बंधन कारण चाहते हुए भी ये वह अनुभव नहीं कर पाते हैं। किस चीज का अनुभव नहीं कर पाते हैं? ना खुशी का, ना ब्राह्मण परिवार की समीपता का, ना सर्विस में सक्सेस। तो ये सारा हल्कापन भी नहीं। क्यों? बहुत सारे कर्मों के बंधन हैं। इस कारण अपने आप से व अपने पुरुषार्थ से अनेक आत्माओं को संतुष्ट नहीं कर सकते हो और ना रह सकते हो। इसलिए अब ध्यान से सुनना, इसलिए इस कर्मों की गुह्य गति को जानकर अर्थात त्रिकालदर्शी बनकर हर कर्म करो, तभी कर्मातीत बन सकेंगे। छोटी गलतियां संकल्प रूप में भी हो जाती हैं, उनका हिसाब किताब बहुत कड़ा बनता है। ये नहीं चलो आज तो थोड़ा लेट उठे, ये नहीं आज तो चलो ऐसे कर लिया। छोटी छोटी गलतियां, बहुत कड़ा हिसाब बनता जा रहा है और वो उड़ने नहीं देगा, पक्की बात है। छोटी गलती अब बड़ी समझनी है। जैसे अति स्वच्छ वस्तु के अंदर छोटा सा दाग भी बड़ा दिखाई देता है, ऐसे ही वर्तमान समय अति स्वच्छ संपूर्ण स्थिति के समीप आ रहे हो। इसलिए छोटी सी गलती अब बड़े रूप में गिनती की जाएगी। इसलिए इसमें भी अनजान नहीं रहना कि यह छोटी छोटी गलतियां यह तो होंगी ही नहीं। अब समय बदल गया, समय के साथ साथ पुरुषार्थ की रफ्तार भी बदलनी चाहिए। वर्तमान समय के प्रमाण छोटी सी गलती भी बड़ी कमजोरी के रूप में गिनती की जाती है। इसलिए कदम कदम पर सावधान, बाबा ने आज सावधान किया। एक छोटी सी गलती बहुत समय के लिए अपने प्राप्ति से वंचित कर देती है। इसलिए नॉलेजफुल अर्थात लाइट हाउस माइट हाउस बनो। अनेक आत्माओं को रास्ता दिखाने वाले। स्वयं ही रास्ते चलते चलते रुक जाएं तो औरों को रास्ता दिखाने के निमित्त कैसे बनेंगे? इसलिए सदा विघ्न विनाशक बनो। अच्छा, ऐसे सदा त्रिकालदर्शी कर्मयोगी बन चलने वालों को नमस्ते। अच्छा, ओम शांति। बाबा की बहुत ध्यान वाली मुरली, फिर सुनने वाली। छोटी छोटी गलतियां करते हैं ना, मर्यादाओं का उल्लंघन करते हैं, बड़ा भारी कड़ा हिसाब किताब बनता जा रहा है, वो उड़ने नहीं देगा। इसलिए आज से उन्हें बड़े ध्यान से अटेंशन दे के ख़त्म करना है। माफ़ नहीं करते जाओ अपने को, बहुत कड़ा हिसाब किताब बन जाएगा। अच्छा, ओम शांति।